स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजी स्टडीज में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज बहुत ही एक अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, किसका बोलो, एक बार बोल दिया करो, है ना, मेरे को अच्छा लगता है। एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में क्या है दोस्तों, ये एक्सरसाइज से कंफ्यूजन जो है ना वो चालू हो जाती है। बट मैं आपसे बोलूँ ना, आपको एक्सरसाइज 8.3 तक कंफ्यूजन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है तो 8.4 में लेना है। ठीक है, 8.3 इज वेरी 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 इजी। तो चलो दोस्तों, उसी का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, किसी का भी इंट्रोडक्शन पार्ट मिस करके डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज में मत पहुंचना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि आगे हमको पढ़ना क्या है ना। तो चलो दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 8.3 का शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हमको इस एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। ये जो 6 फॉर्मूलेज हैं, इनको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो यही बस हमको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे बहुत ही सरलता से। ठीक है, इनका नाम क्या है पढ़ लेते हैं हम। इस चीज को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस एक्सरसाइज में हमको यही पढ़ना है। कैसे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो पढ़ ही चुके हैं, पर अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पढ़ने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं कि कोई दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ओके, बस इतना सिंपल सा है। इस एक्सरसाइज में आपको यही देखना है, ऐसे दो एंगल्स का आपको पेयर बना के चलना है जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 72 है, एक एंगल 72 है, और एक कितना है, एक हमारा है, बताइए ना, हाँ 18 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना है, 90 डिग्री है। कैसे है ये देखिए, 70 प्लस 80 8 और 8 प्लस 2 10, तो 80 प्लस 10 90। इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। ठीक है, इतना आसान। चलो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स में हम नज़र डालते हैं, और ये जो फॉर्मूलाज इतने कन्फ्यूजन है, इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। और कुछ इस इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं होने वाला। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा दिया कि वो क्या होता है। अब दोस्तों, यहाँ पास हमको दिया हुआ पहला फॉर्मूला जो कि आपको बहुत काम आएगा, और सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत काम आएंगे, वो है sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉज ए। क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक बार रिपीट करिएगा। sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉज ए हमको दिया हुआ है यहाँ पास। ठीक है, sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉज ए। अब यहाँ पास दिया हुआ है tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। यहाँ पास दिया हुआ है sec 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए के। cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू sin ए, और cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू, बोलिए ना, यस, tan ए। उसके बाद cosec 90 माइनस ए इक्वल्स टू sec ए। ठीक है, यहाँ पास इक्वल्स टू लगाना भूल गया क्या, है ना, हाँ, तो इक्वल्स टू यहाँ पास लगा देते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों, इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत ही कन्फ्यूजन्स है। अब इसको हम पकड़ के कैसे रखें, जैसे कि मैंने आपको एक तो वो साइन थीटा वाले की ट्रिक बता दी थी, उसके बाद उनकी टेबल से याद करने की भी ट्रिक बता दी थी। अब ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब इनको भी कैसे याद करें, तो चलो इनको याद करने की भी एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों, साइन और कॉज कभी अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले तो आपको 3-3 के पेयर में बनाना है। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी साइन और कॉज कभी भी अलग नहीं होते। होते हैं क्या, कभी नहीं होते। साइन और कॉज ऊपर नीचे वाले होते हैं, तो ये कभी अलग नहीं होते। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब दोस्तों, हमको करना क्या है, सारे में 90 माइनस ए लिख देना है। ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे, है ना, हाँ कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पास भी क्या है, कॉज में के ऊपर भी 90 माइनस ए लिख दीजिए। इतना कर लिए, साइन और कॉस कभी अलग नहीं होते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इधर लिख देना है और इसका इधर लिख देना है। मतलब ये जो कॉस है ये इक्वल्स टू हो जाएगा ना, और इसका ये जो साइन है वो उधर चला जाएगा। कैसे, कंफ्यूज मत हो। साइन और कॉस का पेयर बनाया, ठीक है, बना लिया ना साइन और कॉस का पेयर, 90 माइनस से लिख दिया, इक्वल्स टू में कॉस इधर लिख दिया और साइन उधर लिख दिया, तो क्या हो गया, साइन 90 माइनस इक्वल्स टू कॉस ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही दोस्तों? देखिए, फिर से बता देता हूँ, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, साइन और कॉस कभी अलग नहीं होते। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू इसका वाला कॉस ए।
ठीक है, मतलब हमको इतना पता चल गया कि साइन 90 माइनस से कभी भी आएगा तो वो कॉज ए होगा, और कॉज कभी आएगा तो वो 90 माइनस इक्वल टू साइन ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर पे तो कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस कहाँ हो जाता है, इधर पास से। अब देखो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, फिर क्या होता है कॉसिक थीटा, फिर क्या होता है कॉट थीटा, और फिर होता है सेक थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा, ठीक है। तो दोस्तों साइन और कॉस अलग नहीं होते, बट उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि टी टी, टेन और कॉट सेम है ना, टी टी, तो ये भी कभी, ये भी पेयर इनका बनेगा टी टी का, किसका, टेन और कॉट का, ठीक है। तो यहाँ पास आप लिख लोगे टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, और यहाँ पास क्या लिख लोगे, कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए। एक बस आपको पता चल जाए जैसे कि साइन कॉस कभी अलग नहीं होते और टीटी वाले कभी अलग नहीं होते, कॉट टेन और कॉट वाले कभी अलग नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक सेक वाले भी कभी अलग नहीं होते, सेक कॉसेक, सेक कॉसेक, सेक कॉसेक, ठीक है, ये भी कभी अलग नहीं होते। तो आपको ऐसे ही एक ट्रिक बना लेनी है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा, कभी साइन और कॉस वाले अलग नहीं होते, कभी टेन और कॉट वाले अलग नहीं होते, और कभी सेक और कॉसेक वाले अलग नहीं होते, ठीक है। और वहां पास भी आप अपोजिट में लिख लीजिए, जो साइन कॉस वाले नहीं होते तो यहाँ कॉस लिख लीजिए, टेन कॉट वाले नहीं होते तो यहाँ पे लिख लीजिए, सेक कॉसेक वाले नहीं होते तो यहाँ पास लिख लीजिए कॉस साइन, कॉट टेन और कॉसेक सेक, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद 90 माइनस से 90 माइनस से बीच में लिख लीजिएगा। ये आपको पेपर में जाके लिख लेना है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं, एक करके एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारी बुक में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि एवल्यूट करिए, एल्यूट tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। हमें पता है कि इनके कोई भी एंगल्स जो है ना वो हमें टेबल में नहीं मिलेंगे, और इनका सम कितना होता है, इनका सम 90 होता है। तो बस अब हम सॉल्व करना चालू कर देंगे। अब दोस्तों tan 65 लिखा है यहाँ पास, तो हमको हमेशा याद रखना जब 10 है तो 10 कहाँ पास है, 10 देखो 10 ये है, 10 ये ठीक है, 10 है, ये 10 इक्वल्स टू वाला देखना 10 है ये, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस से लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कर देना है, कॉट 90 और माइनस ए का मतलब होता है एंगल, एंगल क्या है 65 डिग्री, तो यहाँ पास हमने 65 डिग्री लिख दिया। ब्रैकेट बंद करिए, अपॉन में कॉट 25 वैसे का वैसे ही लिख लीजिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों बताओ ना, देखो यहाँ पास हमने इतना करा। अब उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, अपन को क्या कर देना है, यहाँ पास अपन को यहाँ कॉट कॉट काट देना है, और यहाँ पास क्या बचेगा 90 माइनस 65 अपॉन, देखिए कॉट कॉट मत काटिएगा, हाँ कभी भी कॉट कॉट मत काटिएगा, इसमें हमेशा गलत होता है, मैंने आपको आगे भी बताया था, अब भी मैं खुद ही भूल जा रहा था, ठीक है। अब क्या होंगे दोस्तों, कॉट 90 माइनस 65 कितना होता है, 90 माइनस 65 कितना कर देंगे हम, कॉट 25 डिग्री हो जाएगा ना, हाँ बताओ 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 में, करके देखो, यहाँ देखो 90 माइनस 65 करके देखो, यहाँ पास कैरी आ जाएगी, 5 बचेगा, ये हो गया 8, 8 में 6 और 25, 25 बचा, तो यहाँ पास क्या आ गया कॉट 25 अपॉन कॉट 25 डिग्री आ गया। कॉट कॉट कट जाएगा, कितना बचेगा 1, क्यों कॉट बन जाए कॉट, कॉट बन जाए 1, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, जिसका काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जब एक बार करना चालू करोगे ना तो इससे ज़्यादा आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज में, उसमें आपको इन सब का निचोड़ मिल जाएगा और फिर आपसे सब बन जाएगा। सिर्फ आपको ये याद करना है, इसकी ट्रिक भी मैंने थोड़ी बहुत बता दी है जितना मेरे से बना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखना मत मतलब कि देखना मत भूलना, देखना मत भूलना इनकी एक्सरसाइज, उसमें मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा, सिर्फ ये याद रखना है ना, हाँ ये निचोड़ है इसका, ये याद रखना, ठीक है। बाय।